इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राधा रानी की पूजा करने से, व्रत करने से मिलती है सुख, शांति और समृद्धि। मन को बहुत शांति प्राप्त होती है भगवती राधा रानी के पूजन से, उनका व्रत करने से यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवती राधा रानी को जरूर स्वीकार कीजिएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हर वर्ष भगवती राधा रानी का यह दिव्य पर्व, यह त्योहार यह मनाया जाता है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो माताएं भगवती राधा रानी का उपवास और व्रत करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, ऐसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अखंड सौभाग्य, इससे पति और पुत्र की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। इसलिए मेरे सभी बहन भाइयों को अवश्य में यह व्रत करना चाहिए। सुबह जल्दी स्नान करने के तत्पश्चात में स्वच्छ कपड़े धारण करें, फिर अपने पूजा स्थल को हो सके यदि कच्ची भूमि है तो गैया के गोबर से लीपें, ये तो गंगा जल से छिड़काव करें और वहाँ पर एक कलश की भी स्थापना करें। मिट्टी का कलश रखें तो ज्यादा बढ़िया है। और पट्टा बिछा करके उसके ऊपर एक पीत वस्त्र, एक पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर माँ की तस्वीर स्थापित करें। और यदि आपके पास में प्रतिमा है तो पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा। माँ को वस्त्र पहनाइए, पीले वस्त्र पहनाइए और चावल, फूल, चंदन जरूर लगाएं, दीप जलाएं, आरती जरूर करें और माँ का विशेष रूप से आप ध्यान करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संग में भगवान को श्री कृष्ण का पूजन भी करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कृष्ण की पूजा नहीं की गई तो राधा रानी की पूजा अपने आप में बिल्कुल अधूरी मानी जाएगी। तो यदि जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भगवती राधा रानी का पूजन करना ही होगा। अब आइए भोग की बात। भगवान के चरणों में मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि भगवती राधा रानी का भोग भी एक अपने आप में विशेष है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का भोग मक्खन मिश्री का लगता है, उसी प्रकार से राधा रानी का जो भोग है वो मेवे का लगता है। मेवे की मिठाई हो, मावा की मिठाई हो, और कोई भी मिठाई है आप उसकी बर्फी बना लीजिए, पेड़ा बना लीजिए। विशेष रूप से मावा का भोग माँ को आप जरूर लगाइएगा, पंचामृत से स्नान कराएं, इस तरीके से पूजन करें। और जो आपने कलश भरा है, दूसरे दिन यानी नवमी को उस कलश को नदी इत्यादि जगह पर उसको विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो फिर उस कलश को आप किसी वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए। एक बार मैं फिर तुम्हारा ध्यान एकाग्रचित कराना चाहूंगा तो माँ भगवती राधा रानी की पूजा करने से, व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर के कलह खत्म हो जाते हैं, घर के झगड़े खत्म हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी महिमा राधा अष्टमी की है। विधाता ब्रह्मा स्वयं राधा रानी का पूजन करते हैं। श्री ब्रज में भगवती राधा रानी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया। स्वयं देवर्षि नारद जी कीर्तन सुनाने के लिए आते हैं, वो कृष्ण के गीत गाते हैं। भगवती राधा रानी अति से प्रसन्न होती है। तो ऐसी अद्भुत शक्ति है इस धरती पर, वह है राधा। जीवन की धारा का ही नाम राधा है। ऊपर से जो शक्ति इस धरती पर चल करके आई है वही राधा रानी है, और वही है वो दिव्य शक्ति ही इस धरती पर जीव के कल्याण में लगी हुई है। माँ भगवती राधा रानी की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। इसका नाम ही बरसाने वाली है, क्योंकि इसकी कृपा बराबर बरस रही है, इसलिए नाम है बरसाने वाली। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।